अनकहे प्रेम। एक शर्मीली लड़की और एक आकर्षक लड़के की कहानी जो सालों से अच्छे दोस्त होते हैं। दोस्ती की चुप्पत। वह दिन बहुत ही सामान्य सा था। सूरज हल्के से अपनी किरणें बिखेरते हुए आसमान में चढ़ रहा था और स्कूल के गलियारों में वही पुरानी रौनक थी। छात्र अपने अपने क्लास में जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ गपशप कर रहे थे, कुछ अपने पाठ के नोट्स पढ़ रहे थे, जबकि कुछ लोग अपनी पसंदीदा जगहों पर बैठकर दिन की शुरुआत करने में व्यस्त थे। इसी भीड़ में एक शांत सी लड़की और एक आकर्षक लड़का दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर फिर भी एक ही जगह पर खड़े थे। नमिता, जो अपनी शर्मीली स्वभाव के लिए जानी जाती थी, हमेशा से ही लोगों से थोड़ा दूर ही रहती थी। उसके दोस्तों की संख्या गिनी चुनी थी और उनमें से एक था आदित्य। आदित्य और नमिता की दोस्ती बचपन से ही थी। जब से वे दोनों स्कूल में दाखिल हुए थे, तब से उनकी राहें लगभग हमेशा साथ ही चलती आई थीं। आदित्य एक आकर्षक लड़का था। उसकी मुस्कान किसी को भी आकर्षित करने के लिए काफी थी। लेकिन नमिता की आदत थी कि वह हमेशा चुप रहती थी, या कहें कि उसे बोलने में ही डर लगता था। नमिता, तुमने आज का असाइनमेंट किया? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आवाज में वही दोस्ताना लहजा था जिससे वह हमेशा नमिता से बात करता था। नमिता ने सिर झुकाए हुए धीरे से कहा, हाँ किया है। थोड़ा मुश्किल था पर पूरा कर लिया। आदित्य ने कुछ पल सोचा और फिर आगे बढ़ते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नमिता के चेहरे पर हल्की सी झिझक आई, फिर उसने नजरें मिलाकर कहा, नहीं, मुझे खुद से ही करना है। वह जानती थी कि आदित्य हमेशा उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वह कभी भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। उसके लिए आदित्य केवल एक दोस्त था, लेकिन शायद वह खुद जानती नहीं थी कि आदित्य के साथ उसके रिश्ते की सीमा कहीं ज्यादा गहरी थी। ठीक है, पर अगर तुमको कुछ चाहिए तो बताना, मैं पास ही हूँ, आदित्य ने उसकी बातों का जवाब देते हुए हंसते हुए कहा। आदित्य का हंसना नमिता को हमेशा अच्छा लगता था और इस छोटी सी बात ने उसके दिल को एक अजीब सी हलचल से भर दिया। वह जानती थी कि आदित्य उसे समझता है। वह हमेशा उसके पास था जब भी उसे कुछ चाहिए होता। लेकिन नमिता को हमेशा यह डर था कि कहीं आदित्य उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखता है, और यही डर उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से रोकता था। उनकी दोस्ती के वर्षों के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ खूब समय बिताया था। वे एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक बन चुके थे। आदित्य को कभी भी यह महसूस नहीं हुआ था कि नमिता के अंदर एक गहरा, अनकहा प्रेम छिपा हुआ है। वहीं नमिता हमेशा यह सोचती रहती थी कि आदित्य शायद उसे सिर्फ एक दोस्त की नज़र से ही देखता है, और अगर वह कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो शायद उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तुम आज म्यूजिक क्लास में आ रहे हो? आदित्य ने फिर पूछा, जैसे वह जानता हो कि नमिता को संगीत में गहरी रुचि है। नमिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आज आ रही हूँ। तो फिर ठीक है, हम साथ चलते हैं, आदित्य ने खुशी से कहा, और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल गईं। उस क्षण में नमिता को एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसका दिल कुछ ज्यादा ही तेज धड़कने लगा था, लेकिन उसने फिर से अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। म्यूजिक क्लास में आदित्य और नमिता ने साथ में गाने गाए और बाकी छात्रों के साथ जमकर हंसी मजाक की। लेकिन नमिता का मन कहीं और था। वह सोच रही थी कि आदित्य के साथ बिताए गए हर पल में उसे क्या यह एहसास कभी हुआ था कि वह उससे कहीं ज्यादा महसूस करती है। दिन खत्म होने पर जब दोनों स्कूल से बाहर निकल रहे थे, नमिता ने धीरे से कहा, आदित्य, तुमसे कुछ बात करनी है। आदित्य ने मुड़ते हुए पूछा, क्या बात है? नमिता ने कुछ पल चुप रहकर दिल में जो कुछ भी था उस पर काबू पाया और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही।
कुछ सोच रही थी। आदित्य ने उसे समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अगर कभी भी कुछ कहना हो तो तुम जानती हो कि मैं हमेशा यहाँ हूँ। वह मुस्कान, वह हल्का सा स्नेह नमिता के दिल को एक बार फिर से हलचल से भर गया। लेकिन उसने फिर से अपनी भावनाओं को दबा लिया। उस दिन के बाद आदित्य और नमिता की दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया। वे दोनों अपने अपने जीवन में व्यस्त थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो दोनों के बीच अनकहा था, एक ऐसा राग जो कभी बाहर नहीं आया था। क्या कभी नमिता अपनी भावनाओं को आदित्य के सामने रख पाएगी? क्या आदित्य को कभी इस चुप्पी का एहसास होगा? यह सवाल दोनों के मन में थे, लेकिन कोई भी उस दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार नहीं था। वह अप्रत्याशित घटना। सूरज की हल्की किरणें अब धीरे धीरे अपनी चमक खोने लगी थीं, और दिन की गर्मी रात के ठंडेपन में बदलने लगी थी। आदित्य और नमिता दोनों ही उस दिन स्कूल में सामान्य रूप से आए थे, जैसे हर दिन आते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। एक घटना ने उनकी दोस्ती के समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया था। उस दिन जब क्लास खत्म हुई, आदित्य और नमिता दोनों स्कूल के गेट की तरफ जा रहे थे। आदित्य की मुस्कान हमेशा की तरह थी, और नमिता का चेहरा कुछ अलग सा था, एक चुप्पक, गहरी चुप्पक, जैसे वह कुछ महसूस कर रही हो, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आदित्य ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो न? नमिता ने उसकी आंखों में देखा और फिर हल्के से सिर झुका लिया। हाँ, मैं ठीक हूं। बस कुछ सोच रही थी। आदित्य ने एक पल रुका, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूं। नमिता ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं सिर्फ कुछ पल के लिए अकेला होना चाहती हूं। आदित्य को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने नमिता की इच्छाओं का सम्मान किया और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। नमिता खड़ी रही और उसका मन चुप था। उसकी आंखों में एक अजीब सा कन्फ्यूजन था। वह जानती थी कि वह आदित्य से बहुत कुछ छुपा रही थी, लेकिन क्या उसे इस छुपे हुए प्रेम को अब सामने लाना चाहिए? वह इस अनकहे प्रेम को और अधिक छुपाकर नहीं रख सकती थी। उसी दिन शाम को जब नमिता घर लौटी, उसने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ को जानने की आदत थी कि जब भी नमिता चुप रहती है तो उसका दिल कुछ परेशान होता है। क्या बात है बिटिया? उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा। कुछ छुपा रही हो क्या? नमिता ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ ने उसकी आंखों में गहरी सोच देखी। क्या तुम किसी से कुछ छुपा रही हो? क्या वह आदित्य है? नमिता एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी माँ के सवालों ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या यह सही समय था? क्या वह सच में आदित्य के बारे में अपनी भावनाओं को उसके सामने रख पाएगी? अगले दिन स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिससे नमिता और आदित्य दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। स्कूल में एक बड़ा खेल आयोजन था, जिसमें सभी छात्रों को हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। आदित्य, जो हमेशा से ही खेलों में अच्छा था, टीम का कप्तान बना था। उसे स्कूल की टीम के लिए एक मैच खेलना था। नमिता ने उसे उत्साहवर्धन के लिए कहा, तुम अच्छा करोगे। मुझे यकीन है कि तुम जीतोगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे लिए हमेशा उत्साहित रहती हो, धन्यवाद। यह बातें साधारण सी थीं, लेकिन नमिता को महसूस हो रहा था कि वह उसे कुछ ज्यादा ही महत्व दे रही थी। उसके अंदर एक गहरी खाई थी, एक अनकहा डर कि कहीं आदित्य उसकी मदद के नाम पर कुछ ज्यादा न महसूस करने लगे। खेल का दिन आया और स्कूल का मैदान, जो पहले से ही छात्रों से भरा हुआ था, अब और भी ज्यादा हलचल से भर गया था। आदित्य और उसकी टीम की तैयारी अंतिम चरण में थी। नमिता भी उसे देखने के लिए मैदान में आई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आज का दिन कुछ खास होने वाला है।
मैच शुरू हुआ। आदित्य की टीम शानदार खेल रही थी। सभी खिलाड़ी उत्साहित थे, लेकिन एक पल ऐसा आया जब आदित्य को कड़ी चोट लगी। वह गिरा और उसका पैर मुड़ गया। मैदान में सब लोग घबराए हुए थे और नमिता के दिल में एक गहरी हुक उठी। वह दौड़ते हुए आदित्य के पास पहुंची और उसे सहारा देने लगी। आदित्य, तुम ठीक हो? नमिता की आवाज में घबराहट थी और उसकी आंखों में चिंता। आदित्य की आंखों में भी दर्द था, लेकिन उसने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन नमिता जानती थी कि यह चोट हल्की नहीं थी। आदित्य को अस्पताल ले जाना पड़ा। नमिता उसके साथ ही अस्पताल गई और डॉक्टर ने कहा कि आदित्य को कुछ दिन आराम करना होगा। आदित्य ने उसकी चिंता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें घर जाना चाहिए था। नमिता ने उसकी आंखों में गहरी संवेदनाएं देखी। उसका दिल चाह रहा था कि वह अब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दे, लेकिन डर था कि अगर उसने अब अपने दिल की बात कही तो कहीं उसकी दोस्ती खो न जाए। अस्पताल के कमरे में कुछ देर बैठने के बाद आदित्य ने नमिता से कहा, तुम हमेशा मेरे साथ हो और मुझे यह महसूस होता है कि तुम मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। नमिता की आंखों में आंसू थे। यह वाक्य एक साधारण दोस्ती का हिस्सा था, लेकिन उसके लिए यह शब्द कुछ ज्यादा ही थे। वह चाहती थी कि आदित्य उसे और भी समझे, लेकिन वह सिर्फ यह नहीं कह सकी। आदित्य, मैं। नमिता ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं पहुंच सके। आदित्य ने उसके चेहरे पर देखा और कहा, तुम कहो, क्या कहना चाहती हो? नमिता चुप रही। वह जानती थी कि अब समय आ चुका था, लेकिन क्या वह सचमुच आदित्य के सामने अपनी भावनाओं को रख पाएगी? अगले कुछ दिनों तक नमिता का मन असमंजस में था। वह जानती थी कि आदित्य की हालत ठीक हो जाएगी, लेकिन क्या वह कभी अपने दिल की बात कह पाएगी? यह सवाल उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। दिल की आवाज। अस्पताल में आदित्य की तबीयत अब ठीक होने लगी थी। कुछ दिनों का आराम और डॉक्टर की सलाह से वह धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर लौट रहा था। लेकिन नमिता का दिल अभी भी उसी चुप्पी में घिरा हुआ था। वह चाहती थी कि आदित्य ठीक हो जाए, लेकिन क्या आदित्य को वह कुछ बताने की हिम्मत जुटा पाएगी? यह सवाल उसकी अंतरात्मा को खाए जा रहा था। आदित्य के घर लौटने के बाद नमिता ने सोचा कि अब शायद यह सही मौका है जब वह अपनी भावनाओं को उसके सामने रखे। लेकिन वह हमेशा की तरह संकोच कर रही थी। आदित्य की मुस्कान, उसकी शरारतें और उसकी सादगी, सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वह डरती थी कि अगर उसने अपनी दिल की बात कह दी तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। एक दिन जब आदित्य ठीक ठाक हो गया और स्कूल लौटने वाला था, नमिता ने दिल ही दिल में तय किया कि अब वह अपने दिल की बात कहेगी। लेकिन क्या सच में वह यह कर पाएगी? क्या वह अपने अंदर की चुप्प को तोड़ पाएगी? स्कूल के पहले दिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए नमिता से कहा, तुमने मुझे बहुत मिस किया, है ना? नमिता ने उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। किसे नहीं, उसका दिल गहराई से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। आदित्य ने उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट देखी, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। वह अपनी जान पहचान के दोस्तों के साथ बात करने में व्यस्त हो गया। नमिता का दिल फिर से धड़कने लगा। क्या यह वही दिन था जब उसे अपनी भावनाओं को आदित्य के सामने लाना था? क्लास खत्म होने के बाद आदित्य और नमिता एक साथ कैफेटेरिया में बैठे थे। आदित्य अपनी पुरानी कहानी सुनाने लगा, जैसे हमेशा करता था। नमिता कुछ समय के लिए तो उसके साथ हंसी खुशी में खोई रही, लेकिन फिर उसकी नजरें आदित्य पर थम गईं। उस पल में उसकी पूरी दुनिया जैसे सिर्फ आदित्य के आसपास घूमने लगी थी। नमिता की चुप्पी को देखकर आदित्य ने पूछा, क्या हुआ?
तुम कुछ नहीं बोल रही हो? नमिता ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, आदित्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन अब वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। आदित्य ने ध्यान से उसे देखा। क्या बात है? कुछ गड़बड़ है क्या? नमिता ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा, देखो आदित्य, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर मैं नहीं जानती कि तुम इसे कैसे समझोगे। आदित्य ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? नमिता की आंखों में संकोच था, लेकिन अब वह नहीं चाहती थी कि यह पल फिर से खो जाए। आदित्य, मैं तुमसे कुछ ज्यादा महसूस करती हूँ। आदित्य के चेहरे पर हैरानी की झलक आई, लेकिन वह चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस नमिता की ओर ध्यान से देखा। नमिता का दिल धड़क रहा था और उसकी सांसें तेज हो गईं। तुमसे क्या मतलब है? आदित्य ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में हल्का सा कंफ्यूजन था, लेकिन वह किसी तरह शांत था। नमिता ने अपनी आंखें झुका लीं और फिर कहा, मुझे तुमसे सिर्फ दोस्ती नहीं चाहिए। मैं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आदित्य। मुझे यह एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। कुछ देर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। आदित्य चुप रहा और नमिता को लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह घबराकर बोली, मैं माफी चाहती हूँ, शायद मुझे यह नहीं कहना चाहिए था। लेकिन आदित्य ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, नमिता, तुमसे कुछ नहीं छिपा है। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम भी ऐसा महसूस करती हो। नमिता के चेहरे पर हैरानी का भाव आया। तुम तुम भी? वह बहुत धीमे से बोली। आदित्य ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपनी भावनाओं को नहीं रख सका। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो हमारी दोस्ती बदल जाएगी। अब दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। आदित्य और नमिता एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को साझा कर चुके थे। नमिता का दिल खुशी से भर गया और आदित्य की आंखों में अब वही हल्की सी मुस्कान थी जो पहले कभी उसे शांत करती थी। आदित्य ने नमिता का हाथ हल्के से थामा और कहा, हमारे बीच जो कुछ भी था वह कभी खत्म नहीं होगा। दोस्ती और प्यार दोनों साथ रहेंगे। नमिता ने आदित्य के हाथ में अपना हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, आदित्य। वह उसकी आंखों में देखती हुई बोली, अब मैं अपनी भावनाओं को छुपाना नहीं चाहती। मैं जानती हूं कि तुम मेरे लिए वही हो जो मैं तुम्हारे लिए हूं। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम इसे एक नई शुरुआत के रूप में मान सकते हैं, है ना? नमिता की आंखों में अब एक नया विश्वास था। आज से उनका रिश्ता दोस्ती से एक कदम आगे बढ़ चुका था। दोनों जानते थे कि उनका प्यार अनकहा था, लेकिन अब वह एक दूसरे के लिए शब्दों से ज्यादा समझ पा रहे थे। दोनों ने धीरे से हाथों में हाथ डाला और एक दूसरे की आंखों में एक नए रिश्ते की शुरुआत देखी। एक नई चुनौती। नमिता और आदित्य के बीच अब कुछ बदल चुका था। उनकी दोस्ती, जो कभी सिर्फ एक साधारण रिश्ते में बंधी थी, अब एक गहरे प्रेम में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ अपने जज्बातों को खुले तौर पर साझा करने लगे थे। आदित्य ने नमिता के दिल की बात को समझा और उसी तरह उसका जवाब दिया। दोनों के बीच का अजनबीपन अब खत्म हो चुका था और उनका रिश्ता एक नए मोड़ पर था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, खुशियों के बीच कुछ न कुछ मुश्किलें आ ही जाती हैं। वह दिन था जब स्कूल में एक बड़ा इवेंट होने वाला था। पूरे स्कूल में एक सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हर छात्र को किसी न किसी गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। आदित्य और नमिता दोनों ही इसमें भाग लेने के लिए तैयार थे, लेकिन यह उत्सव उनके लिए केवल एक प्रतियोगिता नहीं था,
यह उनके रिश्ते के लिए एक परीक्षा बन गया था। इस उत्सव के आयोजन के दौरान आदित्य और नमिता को एक खास एक्ट में पार्टनर बनकर काम करना था। दोनों को एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करना था और उन्हें एक डांस नंबर पर काम करना था। आदित्य की तरह नमिता भी अब पहले से अधिक खुल चुकी थी, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं। उसे डर था कि कहीं आदित्य के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए कोई ऐसी बात न हो जाए जिससे उनका रिश्ता बदल जाए। इसी दौरान एक और शख्स, विवेक, आदित्य की दोस्ती का पुराना साथी, भी इस उत्सव में शामिल हुआ था। विवेक को आदित्य और नमिता की बढ़ती नजदीकियों का एहसास था और वह इसे लेकर थोड़ा आशंकित था। वह हमेशा आदित्य से कहता रहता था, यार तू सही कह रहा है, लेकिन क्या तुम सच में यह सब सही कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल पाओगे? आदित्य को विवेक की बातें तर्कहीन लगती थीं, लेकिन वह जानता था कि विवेक उसे लेकर हमेशा ही चुपके से चिंतित रहता था। इस दौरान एक दिन जब आदित्य और नमिता प्रैक्टिस कर रहे थे, विवेक ने नमिता से मुलाकात की। तुम सोचती हो कि यह सब सही है? विवेक ने नमिता से थोड़े तेज लहजे में पूछा। नमिता को यह सवाल अप्रत्याशित लगा। वह थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने शांत रहते हुए जवाब दिया, मैं क्या सोचती हूँ, यह आदित्य पर निर्भर करता है। विवेक ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम दोनों की दोस्ती अच्छी थी, लेकिन जब से यह रोमांस शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि आदित्य को तुमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें हो सकती हैं। क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम जानते हो कि यह रिश्ता कितना मुश्किल हो सकता है? नमिता को यह बातें थोड़ी चुभ गईं। वह आदित्य के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी गंभीर थी और विवेक की ये बातें उसे असहज कर रही थीं। वह पहले ही अपनी भावनाओं को लेकर भ्रमित थी और अब विवेक के शब्दों ने उसकी स्थिति को और भी जटिल बना दिया था। मैं इसे सिर्फ प्यार की तरह नहीं देखती, नमिता ने कहा, यह दोस्ती का नया रूप है। और मुझे यकीन है कि अगर हम दोनों सही दिशा में चलें तो किसी भी मुश्किल को हम पार कर सकते हैं। विवेक ने सिर झुकाया और कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों खुश हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन याद रखना, रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। उस दिन के बाद नमिता को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। वह जानती थी कि आदित्य से जुड़ी हुई उसकी भावनाएं अब केवल प्यार तक सीमित नहीं थीं, यह एक गहरी दोस्ती और विश्वास का रूप भी ले चुकी थीं। लेकिन क्या वह इस रिश्ते में हर बाधा का सामना कर पाएगी? क्या वह और आदित्य अपने रिश्ते को स्कूल, समाज और दोस्तों के दबाव के बावजूद बनाए रख पाएंगे? इसी उधेड़बुन में वह एक दिन आदित्य से मिलने आई। आदित्य उस दिन काफी खुश था क्योंकि उसका प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा गया था। लेकिन जब नमिता ने उसे देखा तो उसकी आंखों में वह चिंता और घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? आदित्य ने देखा कि नमिता कुछ सोच में डूबी हुई थी। नमिता ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य, मुझे कुछ कहना है। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और उसने उसकी चिंता को महसूस किया। क्या हुआ नमिता? तुम ठीक तो हो? तुमसे कुछ बातें हैं, आदित्य, नमिता ने धीरे से कहा। क्या हमें यह सब सच में करना चाहिए? क्या हम दोनों इसके लिए तैयार हैं? आदित्य को आश्चर्य हुआ और वह थोड़ा चुप हो गया। फिर उसने कहा, क्या तुम विवेक की बातों से प्रभावित हो रही हो? हमें कभी न कभी तो एक दूसरे से सच बोलना ही था और हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं। लेकिन क्या तुम सोचती हो कि हम यह रिश्ता सही से निभा पाएंगे? नमिता ने सिर झुका लिया। मुझे डर लगता है, आदित्य। हम दोनों इस रिश्ते को लेकर बहुत सी उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम समाज, दोस्तों और परिवार से यह सब बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या हम दोनों एक दूसरे को उस सीमा तक समझ पाएंगे जहां से कोई वापसी नहीं हो?
आदित्य ने उसकी चिंता को समझा और उसने नमिता के हाथ को हल्के से थाम लिया। हम दोनों को अपनी यात्रा खुद तय करनी होगी, नमिता। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता और कोई भी रिश्ता सिर्फ हवा में नहीं टिका रहता। हमें यह तय करना होगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं और हम क्या चाहते हैं। नमिता ने उसकी आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वह अब उस डर को मात दे सकती है। आदित्य के साथ उसका रिश्ता न सिर्फ एक प्यार था बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी। वह जानती थी कि अगर वह और आदित्य एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी चुनौती उन्हें रोक नहीं पाएगी। आदित्य, उसने हल्के से कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं इस रिश्ते को पूरी तरह से अपनाना चाहती हूँ। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। हम दोनों साथ हैं, नमिता। और मैं यकीन करता हूं कि हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। नई मुश्किलें और प्यार का असल चेहरा। आदित्य और नमिता के बीच अब रिश्ते का नया अध्याय शुरू हो चुका था। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को साझा किया था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद अब उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत हो गया था। लेकिन जैसा कि हर रिश्ते में होता है, खुशियों के बीच कुछ न कुछ रुकावटें आती हैं और आदित्य और नमिता का प्यार भी इनसे बच नहीं पाया। स्कूल में सांस्कृतिक उत्सव का समय था और आदित्य तथा नमिता को अपना डांस नंबर प्रस्तुत करना था। दोनों के लिए यह एक बेहद खास पल था क्योंकि इस इवेंट के जरिए वे दोनों अपने रिश्ते को सबके सामने लाने वाले थे। हालांकि इसके साथ ही यह एक चुनौती भी बन गया था, क्योंकि जब आप किसी को अपना प्यार दिखाते हैं तो आपको इस बात का भी डर रहता है कि समाज और आसपास के लोग इसे कैसे लेंगे। नमिता ने आदित्य से कहा, आदित्य, क्या हमें यह डांस परफॉर्मेंस सच में करना चाहिए? क्या हमें सबके सामने अपने रिश्ते को लेकर इतना खुलकर आना चाहिए? आदित्य ने नमिता के चेहरे को गौर से देखा और उसकी घबराहट को महसूस किया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम जो भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। अगर हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें इस परफॉर्मेंस को एक नए तरीके से देखना चाहिए, न कि किसी डर के रूप में। नमिता ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वह अब भी संकोच कर रही थी। क्या उनके रिश्ते को खुलकर सबके सामने लाना सही रहेगा? क्या इस समय सबकी नजरों में उनका प्यार सच में सही था? जैसे ही उत्सव का दिन आया और दोनों ने अपनी डांस प्रैक्टिस पूरी की, वे दोनों मंच पर गए और उनका परफॉर्मेंस शुरू हुआ। यह उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था और वे दोनों जानते थे कि इस मौके पर उनकी दोस्ती और प्यार दोनों को ही एक परीक्षा से गुजरना था। जैसे ही संगीत बजा और आदित्य और नमिता ने डांस करना शुरू किया, सबकी आंखें उन पर टिक गईं। उनकी ताल और कदम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ रहे थे जैसे एक आत्मा के दो हिस्से। दोनों का आत्मविश्वास साफ दिख रहा था, लेकिन उनके मन में भी कहीं न कहीं एक डर था कि क्या लोग इसे सही तरीके से देखेंगे। मंच के किनारे बैठे कुछ छात्र छात्राओं ने उन दोनों की परफॉर्मेंस के दौरान बातें करना शुरू किया। एक लड़की ने कहा, अरे, ये दोनों तो आजकल बहुत घुल मिल रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? और एक लड़के ने भी मजाक करते हुए कहा, क्या ये दोनों दोस्त हैं या कुछ और? नमिता ने उन बातों को सुना और उसका दिल भारी हो गया। वह समझ गई कि कुछ लोग उनकी दोस्ती को सही नहीं देख पा रहे हैं और यह चिंता उसे गहरे से परेशान करने लगी। हालांकि आदित्य ने इसे नजरअंदाज किया और अपनी परफॉर्मेंस में खो गया, लेकिन नमिता का मन अब भी डूबा हुआ था। जब डांस खत्म हुआ और तालियों की गड़गड़ाहट थमी तो आदित्य ने नमिता की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने बहुत अच्छा किया, नमिता। नमिता ने सिर झुकाया और हल्के से कहा, तुम भी।
लेकिन मुझे लगता है कि सब लोग हमें लेकर कुछ और सोच रहे हैं। क्या यह सही है कि हम अपनी दोस्ती को इस तरीके से दिखा रहे हैं? आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नमिता, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो हमें अपने रिश्ते को अपने तरीके से जीने का हक है। लेकिन नमिता के मन में अब भी एक उलझन थी। यह सब इतनी आसानी से नहीं था। स्कूल में उसके दोस्तों और सहपाठियों की बातें उसके दिल में एक सवाल छोड़ गईं, क्या उसे और आदित्य को इस रिश्ते को लेकर और अधिक सतर्क रहने की जरूरत थी? क्या समाज इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? उस शाम जब दोनों घर लौटे तो नमिता ने आदित्य से कहा, क्या हमें इसे धीमे धीमे आगे बढ़ाना चाहिए? क्या हमें इसे सबके सामने इतना स्पष्ट करना चाहिए? आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नमिता, कभी कभी हमें समाज की सोच से बाहर आकर अपनी राह खुद चुननी पड़ती है। हम वही हैं जो हम महसूस करते हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें इसका खुलकर सामना करना होगा। दूसरों की राय हमारे रिश्ते को तय नहीं कर सकती। नमिता को आदित्य के शब्दों ने थोड़ा शांत किया। उसने महसूस किया कि रिश्ते में सबसे जरूरी बात विश्वास और समर्थन है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो बाहरी दुनिया की बातों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी नमिता के मन में एक सवाल था जो उसे चैन से नहीं सोने दे रहा था। वह जानती थी कि स्कूल में कई लोग उनकी दोस्ती और रिश्ते को लेकर कुछ न कुछ कहते रहेंगे और उसका असर उनके रिश्ते पर पड़ सकता था। क्या वे इस दबाव को सह पाएंगे? अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कों ने आदित्य और नमिता को देखकर मजाक उड़ाया। क्या ये दोनों सच में एक दूसरे को पसंद करते हैं या बस कुछ दिखावा कर रहे हैं? यह सुनकर नमिता की आंखों में आंसू आ गए। आदित्य ने उसे देखा और फिर धीरे से कहा, हमें इन बातों को नजरअंदाज करना होगा। हम जानते हैं कि हमारा रिश्ता क्या है और वह हमें ही तय करना है। नमिता ने आदित्य की आंखों में देखा और उसे समझ आ गया कि यह रिश्ते की असली परीक्षा है। उन्हें केवल एक दूसरे का साथ चाहिए था और यह दुनिया की कोई भी बात उन्हें अलग नहीं कर सकती थी। वह दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने रिश्ते को लेकर और भी मजबूत हो गए थे। वे जानते थे कि अब उनके लिए किसी भी चुनौती का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन साथ में वे सब कुछ पार कर सकते थे। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।